सो अब हम देखते हैं इस इंक्लाइन प्लेन की स्टडी जो हमने करी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इसकी जगह अगर हम स्टडी करना चाहें किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में ही लेना चाहें तो कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फिर से डायग्राम बनाएंगे और जो अभी जो कंपोनेंट लिए थे वो हमने लिए थे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट लिया है mg sin थीटा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन लिया था। इस वजह से स्टडी हमने इन दो डायरेक्शन में करी। अभी आपको बोला गया है कि अभी स्टडी करके बताओ x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो m से तो ये हमेशा mg ही बना रहेगा, ये mg, ये एंगल लेट सपोज थीटा, ये स्मूथ सरफेस बोली गई है, r भी यही रहेगा, ठीक है। अब लेकिन जो आपको स्टडी करनी है वो इस डायरेक्शन के x और y डायरेक्शन के अलोंग स्टडी करनी है। तो अगर मैं इसमें x और y डायरेक्शन शो करूं आप लोगों को, तो x और y डायरेक्शन क्या होगी, देखिए जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो आपकी y डायरेक्शन को शो करती है, सो ये आपकी हो गई y डायरेक्शन, ठीक, और ये है आपकी x डायरेक्शन। इसका मतलब अब आपको स्टडी जब x और y के अलोंग करनी है तो कंपोनेंट भी x और y के अलोंग लेने पड़ेंगे। इतना हमको समझ में आना चाहिए। इतना समझने के लिए हम ये देखें कि यार इस टाइम पे अगर ये एंगल मुझे निकल जाए तो मैं r के कंपोनेंट इधर ले सकता हूं, एक कंपोनेंट r का इधर मिल जाए, एक कंपोनेंट r का इधर मिल जाए, या तो ये एंगल या एंगल, दोनों में से जो एंगल मिल जाए उससे हम हमारा काम निकाल लेंगे। तो हमने चेक किया वापस से ये डायग्राम और इस डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए अगर ये एंगल थीटा हम जो पहले बता ही चुके हैं ये थीटा, तो ध्यान से देखूं तो ये एंगल भी तो थीटा ही होना चाहिए। दिस एंगल शुड आल्सो बी थीटा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल जब हमें पता था कि ये एंगल थीटा आने वाला है तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। तो इसका मतलब ये हमारा काम हो गया। काम होते ही r के कंपोनेंट पहले निकाल लेते हैं, किसके अलोंग निकाल लें, y के अलोंग निकाल लें। तो y के अलोंग निकालेंगे तो इससे y पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो y पर ये नहीं होगा परपेंडिकुलर, y पर 90 डिग्री दिखना चाहिए, तो ये हुआ। सो दिस कंपोनेंट फ्रॉम हियर ऑफ m मास शुड बी r, और थीटा की तरफ घूम रहे हो तो r cos थीटा। सो r का ये कंपोनेंट x डायरेक्शन में निकाला तो ये हो गया हमारा, ये कंपोनेंट हो गया हमारा r sin थीटा। r के हमने दो कंपोनेंट निकाल लिए। किसने कहा तो सर क्या mg के भी निकालने पड़ेंगे क्या, फर्क ही नहीं पड़ेगा, mg ऑलरेडी y एक्सिस में लग रहा है। और अगर आपने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आप m का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, y में तो खुद ही सही y कंपोनेंट तो निकला पड़ा है, x डायरेक्शन में निकालने चले तो इसको कितने डिग्री से घुमाना पड़ जाएगा, 90 डिग्री से। यानी कि mg के लिए थीटा 90 का काम कर रहा है और mg का कंपोनेंट अगर यहाँ x पर लोगे तो कहीं, वैसे तो ये इसी पे जगह पे आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचो x डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं है। क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं है। इधर तो एंगल और कम होते हुए जा रहे हैं तो मुझे एंगल कम 90 डिग्री बनाने के लिए इधर इधर और ज्वाइन करता करता मैं फाइनली इसी जगह पहुंच जाऊंगा, इसी जगह पहुंच जाऊंगा तो जाके 90 आएगा। फिर भी किसी ने अपनी ज्यादा बुद्धिमानी लगाई और उसने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं तो सर mg cos थीटा बोल देता हूं, तो बोल दे भाई। इसका कंपोनेंट निकालने के लिए थीटा तो x डायरेक्शन तक का थीटा, जैसे r का y डायरेक्शन तक एंगल थीटा है और इधर बोलोगे तो 90 माइनस थीटा है, तो ऐसे ही mg का x डायरेक्शन तक कंपोनेंट 90 डिग्री पे आएगा। और mg का अगर आपने थीटा की तरफ कंपोनेंट लिया cos थीटा, cos 90 0 0 और 0 आ भी रहा है, तो इसका मतलब mg का कोई कंपोनेंट निकलेगा नहीं, इसलिए हम निकालते नहीं है। तो जब आप अलोंग द x एंड y डायरेक्शन में स्टडी कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ r के कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है। पहले हमने r के कंपोनेंट नहीं निकाले, उसका भी रीजन ही है, r खुद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है, किसके, इंक्लाइन प्लेन के। उस टाइम हम स्टडी क्या कर रहे थे, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन। तो जब जो चीज खुद जिस डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हो उसी डायरेक्शन में हो तो उनके कंपोनेंट नहीं निकालते। अगर कोई चीज डायरेक्टली इधर होती तो इसका भी कंपोनेंट नहीं निकालते,
कोई चीज इस डायरेक्शन में है तो उसका भी कंपोनेंट निकालना। अगर आप इन्हीं डायरेक्शंस में स्टडी कर रहे हैं तो कौन सी चीज इन दोनों डायरेक्शन में नहीं दिख रही थी? mg नहीं दिख रही थी, इसलिए mg को हमने अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन दो पार्ट में डिवाइड किया था। mg खुद यहाँ पे y एक्सिस में है, इसलिए इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। r लेकिन ना y डायरेक्शन में ना x डायरेक्शन में, इसलिए r के कंपोनेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, r sin थीटा, r cos थीटा, एंड नाउ वी आर डन। अब अगर हमें स्टडी किधर करनी है? x डायरेक्शन के अंदर, y डायरेक्शन के अंदर। तो अब जब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के अंदर अगर हमें स्टडी करनी पड़े तो इसको काम में कैसे लेंगे? x में तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा, मोशन तो इधर हो रही है, मोशन तो आपकी इधर हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो भी प्रोड्यूस हुआ वो आपका इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है। तो ये मैंने ये जो डायग्राम, ये जो एरो बनाया वो किसके लिए बना दिया? ए का। अब एक्सेलरेशन इधर हुआ है मोशन, लेकिन मुझे स्टडी मोशन की अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ना करके परपेंड एक्स और वाई डायरेक्शन में करनी है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन करनी नहीं। तो मुझे अब ए के भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो अब ए का कंपोनेंट देखूं ध्यान से, तो ये थीटा, तो ये वाला रिमेनिंग एंगल 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब इसके अंदर अगर ये देखूं तो इस तरीके से समझिएगा वापस, ये और ये वाला एंगल और ये एंगल, ये देखिए, ये इंक्लाइन प्लेन, ये रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होता है, उसमें से ये एंगल आपने 90 माइनस थीटा बोल रखा है, तो और टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा? थीटा, रिमेनिंग एंगल थीटा। सो इसका मतलब ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल पर चल रहा है? थीटा एंगल पर। तो ए का कंपोनेंट इधर आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया तो ये आया ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। बोलिए ये सारे कंपोनेंट कितनों को अच्छे से समझ में आ गए? सो अब देखिए यहां पर, अब स्टडी करने वाले हैं किसमें? अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। सो केस 1, ठीक है, मोशन की स्टडी, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके अंदर जब स्टडी करेंगे तो एफबीडी बना लो, ये एफबीडी बनाया मैंने, तो ये एम मास लिया, एम मास, लेकिन मुझे तो इधर से मतलब है और इधर से मतलब है, तो इधर देखा मैंने तो इधर एक्सेलरेशन नजर आ रहा है, बस मुझे वो ए कॉस थीटा नजर आ रहा है, और साथ ही साथ फोर्स की बात करूं तो फोर्स तो आर साइन थीटा नजर आ रहा है, इधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो हॉरिजॉन्टल आप चाहो तो ऐसे ना बना करके ये एम ऐसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको तो सिर्फ इसके क्या शो करने? फोर्सेस शो करने। तो ये एम पर फोर्स आर साइन थीटा वाला लग रहा है, आर साइन थीटा वाला, केवल एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स दिख रहा है। एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन के अंदर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, पीछे की बात करूं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो ए कॉस थीटा के कारण जो भी मोशन हो उसको कैसे लिखा जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इट्स एक्सेलरेशन। तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है एक्स डायरेक्शन में? ए कॉस थीटा, है ना, रियल फीलिंग ऑफ फिजिक्स, है ना। अब फिजिक्स की फील आनी चाहिए कि कब ए लगाते हैं, कब ए कॉस थीटा, अपने आप नहीं होता, जादू नहीं होता, जब मन कर दिया नहीं लगा रहे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं, और जो एक मंत्र है उसी मंत्र को फॉलो कर रहे हैं और कोई नई चीज भी नहीं ला रहे। एफ नेट मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में आप स्टडी कर रहे हो, डन, ठीक है। बहुत से लोग वरना रटते रहते हैं, एक्स डायरेक्शन में होगा तो एम ए कॉस थीटा ले लेंगे, वाई डायरेक्शन में होगा तो ए साइन थीटा ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, अरे कोई जरूरत ही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। एफ नेट, अब एफ की वैल्यू देखनी है, जिस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन के फोर्स पॉजिटिव, फोर्स कौन दिख रहा है? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में वाले नेगेटिव, लेकिन कुछ है ही नहीं, हो गया खत्म।
इक्वेशन नंबर 1 आ गई, r sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा। आप चाहो तो a की वैल्यू लिख सकते हो, r sin थीटा, अगर यहां से निकालना चाहो a तो आप लिख सकते हो r sin थीटा अपॉन m cos थीटा, और थोड़ा सा और बेटर वे में लिखना चाहो तो r अपॉन m tan थीटा, साइन अपॉन कॉस। तो ये एक फॉर्मेट हो गया, बेसिक ये चीज है हमारी, इससे जो भी बनाना है वो बनता रहेगा। ये केस 1 के वाला हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया। केस 2, किसमें? मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन? इन वर्टिकल बोले तो वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में देखें तो पहले एफबीडी डायग्राम बना ले, एम मास लिया, इसके ऊपर एक फोर्स नजर आया आर कॉस थीटा, दूसरा फोर्स नजर आया mg। ध्यान रखिएगा a sin थीटा फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन बोलूं तो a sin थीटा इज डाउनवर्ड, ठीक है। ये एफबीडी हो गया। और कोई फोर्स मुझे दिख रहे हैं क्या इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में नहीं है, जो दिख रहे हैं वही तो यूज करेंगे। बस ये 3 चीजें दिख रही थी, उन तीनों चीजों को मैंने मेंशन कर दिया। फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट, एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इट्स एक्सेलरेशन a sin थीटा, ऊपर आ रहा था ma cos थीटा। एफ नेट ए की डायरेक्शन, ए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव कौन होगा? mg। तो नेगेटिव कौन हुआ? r cos थीटा। सो थोड़ा यहां लिख रहा हूं, mg माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू ma sin थीटा। सो यहां से और यहां से इन इक्वेशंस को आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, और आपके पास a की r की टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी, या जैसे जो भी अब आप सब्स्टिट्यूट करना चाहो, a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो a हट चुका होगा, r और m और थीटा की टर्म्स में आपके आंसर आ जाएंगे। दिस इज द बेसिक इक्वेशन आपकी, ये हो गया। तो r का आंसर निकालना है तो r इज इक्वल टू ma cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो आप r हटा करके यहाँ पे क्या लिख दोगे? ma cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो यहाँ से r दिख रहा है ना, मतलब इस एक इक्वेशन और ये आपकी बेसिक इक्वेशन सेकंड ये है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपको फाइंड करना हो वो आप फाइंड करोगे। अगर आपको r हटाना है इस पूरी इक्वेशन से तो फर्स्ट से मान लीजिए ma cos थीटा अपॉन क्या कर दिया आपने? साइन थीटा कर दिया। ये वैल्यू आपके पास r की आ गई, आपने r की वैल्यू यहां पे लिख दी mg माइनस ma cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो r की वैल्यू है, ये इंटू cos थीटा ऑलरेडी चल रहा है, इज इक्वल टू ma sin थीटा। ध्यान से देखें तो इधर m पूरा कॉमन आ रहा है, उधर भी m दिख रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये g माइनस a cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा कर दूं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ma sin थीटा। मैं r हटा रहा हूं तब की बात कर रहा हूं, है ना, r को अगर मैं पिक्चर में नहीं डाल रहा, m से m कैंसिल हो गया। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये बन जाएगा g sin थीटा, ये sin थीटा इधर आ गया, तो g sin थीटा माइनस a cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा। अब मैं इसी एक दो स्टेप यहीं पे कर रहा हूं, साइन थीटा को उधर भेज दूं तो a sin थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। इस a cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी? g sin थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का a cos स्क्वायर थीटा चल रहा है और उधर चल रहा है a sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस का उधर जाए करके हो गया प्लस का, और ये देखते ही आपकी खुशी के ठिकाने नहीं रहे होंगे, कुछ कॉमन आ गया इसमें। कॉमन क्या आ गया? a कॉमन आ गया, और इसको देखते ही आपकी बाँछें खिल जानी चाहिए जहां पे भी होती है वहां की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1,
ए की वैल्यू जी साइन थीटा। अरे वाह, ए पहले भी जी साइन थीटा आ रहा था, अभी भी जी साइन थीटा आ रहा है, आना भी तो चाहिए। सेम प्रोसेस के लिए तो हमने किया था। ए की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? जी साइन थीटा। इससे प्रूव किया था हमने कि एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जी साइन थीटा। हम क्यों ये ए किधर की तरफ लग रहा है? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। और इसकी वैल्यू कितनी निकली थी पहले? जी साइन थीटा। अभी भी कितनी निकल गई? जी साइन थीटा। मतलब जो कुछ हमने प्रोसेस किया that is 100% correct. How many of you understood the proper concept?